हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट में डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस को, और ये भी देखा था कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होगा। तो जितनी भी लीव्स होती थी ग्रीन प्लांट की, ठीक है, तो उनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर रन करता था फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में हम लोग देखा था कि लाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किस में कन्वर्ट करना, ग्लूकोज में, ठीक है। और ये भी देखा था कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन कौन से इवेंट होते। तो पहला इवेंट देखा था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। सेकंड देखा था स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, है ना, और क्या था, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था कब, पिछले लेक्चर में। अब हम लोगों को देखना है कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो फैक्टर होते, मींस जो कंडीशन है, जैसे हमने बोला था कौन कौन से मटेरियल हम लोगों को रिक्वायर होंगे फोटोसिंथेसिस के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, जो वाटर है, वो प्लांट के अंदर आता कहां से है, तो यही सब हम लोग आज पढ़ेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो पहला है कि हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, मींस प्लांट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा जिसकी रिक्वायरमेंट होती थी किसमें, फोटोसिंथेसिस में, वो कैसे एंटर करेगा प्लांट के अंदर, ठीक है। तो देखो हम लोग को इतना पता है कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते या जितने भी प्लांट्स होंगे, ठीक है, उनकी लीव्स के ऊपर कई सारे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते थे। तो उन्हीं पोर्स को हम लोग बोलते थे स्टोमेटा। जैसे हम लोग एक डायग्राम बनाए, ठीक है, मान लीजिए ये है अपना कोई प्लांट, और ये हो गया उसका रूट, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को, जितना पार्ट जमीन के अंदर रहेगा, इसको रूट पार्ट बोल देंगे, और जितना अपर पार्ट होता, मतलब जमीन के ऊपर पार्ट रहेगा, उसको बोल देते सूट। क्या बोल देंगे, सूट, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर लगी रहेंगी कुछ लीव्स, ये लीव्स है ना, ये हो गया। तो पहले हम लोग लीव के कुछ पार्ट समझ ले कि देखो ये जो फ्लैट एरिया दिखाई दे रहा ना, ये पूरा एरिया दिखाई दे रहा पाम जैसा, इस पूरे फ्लैट एरिया को हम लोग बोल देते लीफ लेमाइना। क्या बोलेंगे, लीफ लेमाइना, है ना। अब देखो ये हो गया आप लोगों का फ्लैट एरिया। अब हम लोग लीफ के जो लीफ लेमाइना है, इसके मिडिल में एक डार्क लाइन दिखाई देती, इस डार्क लाइन को हम लोग बोल देते हैं मिडरिब। क्या बोलेंगे, मिडरिब। और मिडरिब से छोटे छोटे ब्रांचेस निकल रही, इन ब्रांचेस को हम लोग बोल देते हैं वेन्स। क्या बोल देंगे, वेन्स। अब वेन्स से भी छोटे छोटे ब्रांचेस निकलेंगी, उनको हम लोग वेन्स लेट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, वेन्स लेट, ठीक है। अब देखो लीव का कुछ पार्ट किससे अटैच है, इस स्टेम से, ब्रांच से अटैच है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पेटियोल, है ना, जिसकी हेल्प से जो लीफ रहेगा वो ब्रांच से अटैच रहेगा, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, पेटियोल। अब देखो ये जो लीफ होता, लीफ के सरफेस पर कई सारे पोर्स प्रेजेंट रहेंगे, छोटे छोटे पोर्स रहेंगे, जिनको हम लोग नेकेड आई से आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इन्हीं पोर्स को हम लोग बोल देते स्टोमेटा। क्या बोलेंगे, स्टोमेटा, ठीक है। जैसे ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि स्टोमेटा है क्या, तो हम लोग क्या बोले कि हम लोग लीफ की एनाटॉमी पढ़ें। लीफ की एनाटॉमी पढ़ने का मतलब है कि लीफ का हम लोग थिन सेक्शन काटेंगे और उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे, तो हम लोगों को कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई देगा। सबसे पहले हम लोगों को एक लेयर दिखाई देगी, लीफ में जो सबसे बाहर की जो लेयर है, इस लेयर को हम लोग बोल देते इपीडर्मिस। इपी मतलब ऊपर, है ना। तो जो सबसे ऊपर की जो लेयर है, इसको क्या बोल देंगे अपन, इपीडर्मिस।
एपिडर्मिस। ठीक है, अब एपिडर्मिस के नीचे कुछ सेल्स प्रेजेंट रहेंगी, क्या है, कुछ सेल हैं, इन सेल्स को हम लोग बोल देते हैं मीजोफिल सेल, और यही जो मीजोफिल सेल हैं एक कंटेन किए रहते क्लोरोप्लास्ट। क्या कंटेन किए रहेंगे, क्लोरोप्लास्ट। ये ठीक है, इन्हीं सेल के अंदर अपना प्रेजेंट है, ये ऐसे बना लें, ये क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, पूरे में नहीं बना रहे, समझ लेना। ठीक, तो सबसे पहले जब हम लीफ की एनाटॉमी देखेंगे, मतलब इसका छोटा सा टुकड़ा काटा, उसको माइक्रोस्कोप से देखा, तो हमें लीफ में सबसे बाहर एक लेयर दिखाई देगी, उस लेयर को हम लोग बोल देंगे एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के ऊपर भी एक बैक्सी लेयर प्रेजेंट होगी, और इस बैक्सी लेयर को हम लोग बोल देते क्यूटिकल। बैक्सी लेयर समझते ना, मोमबत्ती तो समझते हो ना, हाँ, तो वैसे ही एक लेयर होती, उस लेयर को हम लोग बोल देते क्यूटिकल। क्या बोलेंगे, क्यूटिकल। लेकिन ये जो क्यूटिकल है वो कंटिन्यूअस होती कि डिसकंटिन्यूअस, मीन्स ये पूरी लेयर में प्रेजेंट रहेगी कि कहीं कहीं पर एब्सेंट रहेगी। कैसा दिख रहा, तो हम लोगों को दिख रहा है कि एपिडर्मिस के ऊपर जो बैक्सी लेयर है वो कंटिन्यूअस ना होकर के कैसी है, डिसकंटिन्यूअस है, मतलब बीच बीच में कहीं पर एब्सेंट है। ठीक है, और यहीं पर हम लोगों के कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या रहेंगे, पोर्स, इस तरीके के कुछ पोर्स होंगे, इन्हीं पोर्स को हम लोग बोल देते स्टोमेटा। क्या बोल देंगे, स्टोमेटा। ठीक है, अब देखो, अब एपिडर्मिस के नीचे हम लोग क्या दिखाई दे रहा है, एक लेयर दिखाई दे रही है सेल की, इसको हम लोग बोल देते मीजोफिल सेल, और मीजोफिल सेल कंटेन किया रहता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है अपन देख चुके पिछले क्लास में कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता था, मतलब इसी को अपन बोल देते हैं किचन ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब सेम इस साइड होगा, किसकी लेयर है ये, एपिडर्मिस की। अब कंटिन्यूअस इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि अपन को कहीं कहीं पर स्टोमेटा बनाने हैं ना इधर पे, ये ठीक है। अब ये हो गया अपना लोअर एपिडर्मिस, है ना, वो अपर एपिडर्मिस, ये कौन सी, लोअर एपिडर्मिस। अब यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर भी क्या है, छोटे छोटे पोर्स हैं, इन पोर्स को हम लोग क्या बोलते थे, स्टोमेटा। यहां पर भी कवरिंग होगी किसकी, क्यूटिकल की। तो देखो, जब भी हम लोग लीफ की एनाटॉमी पढ़ेंगे, लीफ में एपिडर्मिस के ऊपर एक बैक्सी लेयर होगी, उस बैक्सी लेयर को हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं। लेकिन जब भी हम लोग रूट्स की एनाटॉमी पढ़ेंगे, किसकी, रूट की, तो रूट की एनाटॉमी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एपिडर्मिस के ऊपर बैक्सी लेयर एब्सेंट होती, मतलब क्यूटिकल एब्सेंट रहेगी, किसमें, रूट्स में। क्यों होती, क्योंकि देखो, रूट को एब्जॉर्ब करना है वाटर, रूट का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और जो वैक्स होगा, मतलब जो मोमबत्ती होगी या जो क्यूटिकल होगी, है ना, ये वाटर के लिए इम्परमेबल होगा, मतलब वाटर इसको क्रॉस करके इस साइड नहीं आ सकता, मतलब उस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। तो क्यूटिकल जो होगा वो इम्परमेबल होगा, किसके लिए, वाटर के लिए। इस वजह से क्यूटिकल जो होगी वो रूट्स वगैरह में क्या होती, एब्सेंट होती। अब आ जाओ इधर पे, ठीक है। तो ये जो पोर्स हैं, इन्हीं पोर्स को अपन क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। अब इन्हीं पोर्स की हेल्प से जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है वो कहां पर आएगी, लीफ के अंदर। कहां पर, लीफ के अंदर, किसके थ्रू, इन्हीं जो टिनी पोर्स हैं या जो माइन्यूट पोर हैं लीफ सरफेस के ऊपर, इसी को हमने स्टोमेटा बोला, है ना। तो इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू जो CO2 होगा वो एंटर करेगा कहां पर, लीफ के अंदर, है ना। तो हम लोग को पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एंटर करेगा, तो कहां से, लीफ के ऊपर कुछ छोटे छोटे पोर्स होंगे, उन पोर्स को हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। तो जब स्टोमेटा ओपन रहेगा तो उस टाइम पर CO2 कहां पर आ जाएगा, प्लांट के अंदर। क्लियर इतना। अब दूसरा चीज याद रखना है कि जैसे हम लोग देखें, जितने भी प्लांट होते जिनकी पत्ती कैसी होती, ब्रॉड होती, चौड़ी होती, जैसे पीपल का पत्ता देखा अपन ने,
पीपल प्लांट है, उसकी लीफ देखना, उसकी लीफ कैसी होती, ब्रॉड होती, और उसको देखना एक साइड वो डार्क ग्रीन कलर की दिखाई देगी और एक साइड कैसी दिखाई देगी, लाइट ग्रीन कलर की, है ना। तो स्टोमेटा किस साइड ज्यादा होंगे, ऊपर साइड कि नीचे साइड, है ना। तो देखो जो डार्क कलर है ना लीफ का, वो किसके वजह से हुआ, डिपोजिशन ऑफ स्टार्च की वजह से, मतलब वो पार्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में है किसके, सनलाइट के, तो वहां पर सनलाइट ज्यादा पड़ेगी, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, स्टार्च डिपोजिशन कैसा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो जिस साइड ज्यादा सनलाइट पड़ रही प्लांट उस साइड स्टोमेटा कम बनाएगा कि ज्यादा बनाएगा, जो अपर सरफेस है यहां पर सनलाइट ज्यादा पड़ रही तो यहां पर स्टोमेटा कम होंगे कि ज्यादा होंगे, तो स्टोमेटा कम होंगे, है ना। और जो लोअर साइड होगा वहां पर स्टोमेटा कैसे होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो ऊपर साइड अगर स्टोमेटा ज्यादा बना दिए जाएंगे तो सनलाइट ज्यादा पड़ेगी, ठीक है। तो लॉस ऑफ वाटर कैसा होगा, मतलब ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए प्लांट ने कुछ एडॉप्टेशन कर लिया कि उन्होंने अपने अपर सरफेस पर स्टोमेटा कैसे कर लिए, कम कर लिए, और लोअर सरफेस पर स्टोमेटा कैसे कर लिए, ज्यादा। क्लियर इतना। अब एक हम लोग स्टोमेटा को बाहर निकालें, ठीक है, कि स्टोमेटा एक्चुअल में दिखाई कैसे देता, तो हम लोग वहां से स्टोमेटा को पकड़ के लाएंगे, इधर पे देखेंगे दिखाई कैसा देता, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जब हम लोग स्टोमेटा पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे स्टोमेटा की ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए उसमें वन पेयर वीन शेप, कैसी वीन शेप सेल प्रेजेंट रहेंगी, मतलब सेम के बीच के जैसा या राजमे के जैसे कैसे क्या दिखाई देंगे अपन को, कुछ सेल्स दिखाई देंगी, और इन सेल को हम लोग बोल देंगे गार्ड सेल। और गार्ड का काम क्या है, प्रोटेक्शन देना। तो ये जो गार्ड सेल है वो स्टोमेटा को एक तो प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे और साथ ही साथ स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को भी क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे, ठीक है। तो स्टोमेटा के चारों तरफ क्या प्रेजेंट रहेंगी, वन पेयर ऑफ सेल, उस वन पेयर ऑफ सेल को क्या बोल देंगे, गार्ड सेल। शेप कैसा होता, वीन शेप, ठीक है। अब इसके चारों तरफ भी एक लेयर रहेगी, ये तो हो गया गार्ड सेल, ठीक है। यहां पर भी क्या रहेगी, एक लेयर रहेगी किसकी, एपिडर्मल सेल्स की, ठीक है। ये बन गया अपना डायग्राम किसका, स्टोमेटा का। ये क्या हो गई, एपिडर्मल सेल, ठीक है। अब देखो जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल का ये हो गया आउटर लेयर, ये क्या हो गया, इनर लेयर। तो जो आउटर लेयर होगा वो कैसा होगा, या आउटर पार्ट कैसा होगा, थिन होगा, और जो इनर पार्ट होगा वो कैसा होगा, थिक होता, कैसा होगा, थिक, ऐसे, ठीक है। और साथ ही साथ देखो अब ये सेल है, गार्ड सेल को क्या बोला अपन ने, सेल। तो सेल के अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, ये क्या है, न्यूक्लियस। साथ ही साथ इसमें हम लोगों को प्लांट सेल है तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, वैक्यूल देखने को मिलेगा। ये क्या है, वैक्यूल, किसके अंदर देखने को मिल रही, इसी गार्ड सेल के अंदर हम लोग को वैक्यूल देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें हम लोगों को देखने को मिलेंगे क्लोरोप्लास्ट, जो ब्लैक कलर से बनाए दे रहे वो समझ लेना क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ये हो गया, तो इस साइड भी बना दे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये बन गया किसका डायग्राम, अपना स्टोमेटा का। क्या होगी, गार्ड सेल, गार्ड सेल के अंदर न्यूक्लियस, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, और ये जो बीच में दिखाई दे रहा ये है अपना स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर। अब ये बताओ ये जो पोर है वो ओपन है कि क्लोज है, मतलब ये जो डायग्राम बना वो ओपन स्टोमेटा का बना कि क्लोज स्टोमेटा का, है ना। तो स्टोमेटा दो टाइप के होंगे, एक ओपन स्टोमेटा और एक क्लोज स्टोमेटा। तो ये जो स्टोमेटा हम लोग को दिख रहा ये किस टाइप का स्टोमेटा है, ये है अपना ओपन टाइप,
ठीक है। और ओपनिंग को मतलब कब स्टोमेटा खुलेगा, है ना, कब क्लोज होगा, है ना, या कैसे ओपन होगा कैसे क्लोज होगा, इन सबको कौन डिसाइड करेगा, गार्ड सेल। ठीक है, मतलब गार्ड सेल ही है जो मैकेनिज्म ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करेगा। ठीक है, अब स्टोमेटा कैसे क्लोज होते कैसे बंद होते तो उनको देखेंगे। तो जब स्टोमेटा ओपन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से कहां पर आ जाएगी, लीफ के अंदर। अब लीफ के अंदर जो भी क्या देखा अपन ने कि लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आया, उसका यूज करेंगे फोटोसिंथेसिस में, और फोटोसिंथेसिस में क्या बनता, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से क्या बनाएंगे अपन, ग्लूकोज, और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या आता था, ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन भी इसी स्टोमेटल पोर के थ्रू कहां पर पहुंच जाएगी, बाहर। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आ रही और ऑक्सीजन क्या हो रही, बाहर मूव कर रही। मतलब क्या हो रहा, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, है ना। तो गैसियस एक्सचेंज में कौन हेल्प करेगा, स्टोमेटा। ठीक है, तो जब स्टोमेटा ओपन रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा और ऑक्सीजन बाहर जाएगा। ठीक है, तो अब स्टोमेटा पूरे टाइम खुले रहेंगे कि कुछ टाइम खुले रहेंगे, तो कुछ ही टाइम खुले रहेंगे। जब प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना होगा तो उस टाइम पर क्या जाएंगे, स्टोमेटा ओपन कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाएगी। तो दिन टाइम पर जो स्टोमेटा है वो कम टाइम के लिए खुले रहेंगे और नाइट टाइम पर स्टोमेटा ज़्यादा टाइम के लिए खुले रहेंगे, क्योंकि उस टाइम पर सनलाइट नहीं होगी तो लॉस ऑफ वाटर कम होगा। ठीक है, ये है। तो हम लोग देखेंगे कि स्टोमेटा ओपन कैसे होता और क्लोज कैसे होगा। तो देखो यहीं पर समझ लेंगे कि देखो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एंटर करता है, स्टोमेटा के थ्रू, और जो वाटर होगा, ठीक है, प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, वाटर की। तो वाटर को कौन एब्जॉर्ब करके देगा, रूट, है ना। जो वाटर और मिनरल्स है वो रूट की हेल्प से, है ना, ऑस्मोसिस के थ्रू कहां पर पहुंच जाएगा, रूट के अंदर। अब रूट के अंदर या प्लांट के अंदर दो टाइप के टिश्यू होंगे, एक होंगे जाइलम और दूसरा होगा फ्लोएम। ठीक है, जाइलम किसका कंडक्शन करेगा, कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, और जो फ्लोएम होगा वो किसका कंडक्शन करेगा, कंडक्शन ऑफ फूड। ठीक है, जैसे भूल जाओ तो जा से जाइलम और जा से जल, और फा से फ्लोएम, फा से फूड। तो फ्लोएम फूड का और जाइलम जल का कंडक्शन करेगा। इसी वजह से जाइलम फ्लोएम को हम लोग बोल देते हैं कंडक्टिव टिश्यू ऑफ प्लांट। ठीक है, तो जो जाइलम होगा, जाइलम की हेल्प से जो वाटर होगा उसको अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जहां पर भी वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, मान लो इस लीफ को है तो ये जो मिडरिव है इसी में प्रेजेंट रहेंगे इसके कंडक्टिव टिश्यू। ठीक, तो यहीं से वाटर को सप्लाई पहुंच जाएगी कहां, लीफ को। अब लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस जो फूड बनेगा, उस फूड को लीफ से लाने के लिए क्या होगा, दूसरा पाइप होगा, उस दूसरे पाइप को हम लोग क्या बोल देंगे, फ्लोएम बोल देंगे। तो दो टाइप के कंडक्टिव टिश्यू देखने को मिलेंगे किसके अंदर, प्लांट के अंदर। ठीक है, तो ये है। तो यहां पर हम लोग को देखना है, तो देखो यहीं पर समझ लिया अपन ने कि वाटर कहां से आएगा फोटोसिंथेसिस के लिए, तो रूट्स की हेल्प से हम लोग वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और ट्रांसपोर्ट कर देंगे प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक, मतलब अपवर्ड पार्ट तक। क्लियर। अब देखो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अब यहां पर क्या है, देखो जब भी वाटर लीव्स में एंटर करेगा, मतलब जाइलम आया, जाइलम ने वाटर की सप्लाई दी किसको, लीव्स को, तो लीव्स से हर जगह पहुंचेगा ना वो, तो है ना। तो जब भी वाटर आया कहां पर, लीव्स में, तो लीव्स से जैसे ही वाटर एंटर करेगा कहां पर, गार्ड सेल के अंदर, है ना। क्या बोलेंगे कि जब वाटर गार्ड सेल के अंदर आएगा, है ना, तो जो गार्ड सेल होंगी, जैसे इधर पे बना ले, मान लो अभी गार्ड सेल ऐसे पड़ी हैं, ये है गार्ड सेल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आने लग गया, वाटर आने लग गया। ये क्या आ रहा, वाटर। ठीक है, तो जैसे ही गार्ड सेल के अंदर वाटर आएगा, गार्ड सेल क्या करने लग जाएंगी, सॉइल करने लग जाएंगी, फूलने लग जाती। कब, तो हम लोग बोलते हैं जब वाटर एंटर करेगा कहां पर, गार्ड सेल के अंदर, गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, सॉइल हो जाती, और उनके सॉइल होने से क्या होगा, जो स्टोमेटल पोर होगा वो ओपन हो जाएगा।
तो बिल्कुल सिंपल है ना, कि जब वाटर एंटर किया गार्ड सेल में, गार्ड सेल क्या कर गई, सॉइल कर गई, और उनकी सॉइलिंग से क्या हुआ, जो स्टोमेटल पोर थे वो क्या हो गए, ओपन हो गए। क्लियर। अब क्या है, तो ये जो डायग्राम बना वो किसका बना है, ओपन स्टोमेटा का। अब क्लोज स्टोमेटा में कुछ खास नहीं करना है, स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, बस स्पोर को बंद कर देना, तो वो किसका डायग्राम हो गया, क्लोज स्टोमेटा का। ठीक है, तो स्टोमेटा कब ओपन होगा, कि व्हेन वाटर एंटर इनटू गार्ड सेल इट स्वेल एंड दिस लीड टू स्टोमेटल पोर टू ओपन। मीन्स जब वाटर एंटर करेगा गार्ड सेल में, गार्ड सेल स्वेल कर जाएंगी और उनकी स्वेलिंग से स्टोमेटल पोर क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। अब क्या है, क्लोज कैसे होंगे, तो देखो जब वाटर बाहर आ जाएगा कहां से, गार्ड सेल से, है ना, गार्ड सेल से जब वाटर कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो जो गार्ड सेल होंगी जो कैसी हो गई थी, स्वेल कर गई थी, अब वो क्या हो जाएंगी, जब इनसे वाटर बाहर आने लग जाएगा तो वापस से क्या कर जाएंगी, श्रिंक कर जाती, और क्या हो जाएगा, स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाते। स्टोमेटल क्या हो जाएंगे, स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई अपनी क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो याद रखना, ओपन स्टोमेटा ओपन कब होंगे, कि जब वाटर एंटर करेगा कहां से, गार्ड सेल के अंदर एंटर करेगा, तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, सॉरी गार्ड सेल स्वेल कर जाएंगी, और उनके स्वेलिंग से स्टोमेटल पोर क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और स्टोमेटा पोर क्लोज कब होंगे, तो जब गार्ड सेल से वाटर बाहर आ जाएगा तो वो क्या कर जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगी, और स्टोमेटल पोर क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्लियर। तो ये पता चल गया हम लोगों को कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से एंटर करेगा, तो लीफ के ऊपर कुछ पोर्स प्रेजेंट रहेंगे, उन पोर्स को स्टोमेटा बोलेंगे। और स्टोमेटा लोअर सरफेस पर ज्यादा होते कि अपर सरफेस पर, तो जो लीफ का जो लोअर सरफेस होगा वहां पर स्टोमेटा ज्यादा बनाए जाएंगे, है ना, क्योंकि वहां पर सनलाइट कम पड़ रही, तो वहां पर जो ट्रांसपिरेशन है वो कैसा होगा, कम होगा। क्लियर। तो ये न्यूट्रिशन प्लांट का हम लोग का जो टॉपिक था, है ना, कि हाउ द प्लांट ऑब्टेन CO2। ठीक है, ये फिनिश हो गया। अब हम लोगों ने यहीं पर भी पढ़ लिया कि जो प्लांट है, प्लांट को जो वाटर की रिक्वायरमेंट हो रही थी फोटोसिंथेसिस के लिए, प्लांट वाटर कैसे अब्सॉर्ब करेगा, तो बाय द रूट्स। ठीक है, रूट्स क्या करेंगी, वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करेंगी और जाइलम की हेल्प से उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे कहां पर, प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक। क्लियर। तो अब देखो जो कंडक्शन ऑफ वाटर जाइलम होगा वो कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल है कि बाई डायरेक्शनल। जो कंडक्शन ऑफ वाटर है वो वाटर मान लो इधर ये रूट है, रूट से केवल एक डायरेक्शन में जा रहा है कि नीचे भी जा रहा है ना, तो रूट्स का काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना सॉइल से और उसको ट्रांसपोर्ट करना अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका जो ट्रांसपोर्ट होगा वो कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल। इसको ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो यहीं पर थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, और फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो यूनिडायरेक्शनल है कि बाई डायरेक्शनल। फ्लोएम मतलब किसका कंडक्शन करेगा, फूड का, और फूड कहां पर बनेगा, लीफ में, है ना। तो फूड की रिक्वायरमेंट देखो रूट्स को भी होगी और यहां पर टिप को भी होगी। ठीक है, तो फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल बोल सकते या मल्टी डायरेक्शनल बोल सकते। इतना क्लियर। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट का जो टॉपिक है वो क्या हो चुका हम लोगों का, फिनिश। बस फिर से एक बार अपन रिकैप करेंगे, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए होंगी, CO2, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। CO2 गैस एंटर करेगा प्लांट के अंदर, पढ़ लिया। वाटर गैस एंटर करेगा वो भी हम लोग देख चुके। सनलाइट सन से मिलेगी और उसको ट्रैप करने के लिए प्लांट के अंदर एक स्पेशल टाइप के पिगमेंट होते हैं जिसको हम लोग बोल देंगे क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहां पर प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लियर। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिए और इसको अपन रफ करके स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में पढ़ने से पहले चलो आप लोग बताओ कि जो एनिमल्स होंगे वो ऑटोट्रॉप्स होंगे कि हेटेरोट्रॉप्स। जो एनिमल्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं कि हेटेरोट्रॉप्स। तो हम लोगों ने बात करी थी कि ग्रीन प्लांट को छोड़ करके जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब कैसे होंगे, हेटेरोट्रॉप्स होंगे। कैसे होंगे, हेटेरोट्रॉप।
ठीक है, मतलब वो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे, उनको फूड के लिए डिपेंड रहना पड़ेगा किसके ऊपर, अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर। समझ में आई बात। और साथ ही साथ हमने ये भी बात करी कि एनिमल्स जो होंगे वो हेटेरोट्रॉफ्स तो होंगे, लेकिन हेटेरोट्रॉफ्स में उनका जो मोड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन है वो क्या होगा, है ना। तो मतलब आपने हेटेरोट्रॉफ्स को भी तो 3 पार्ट में डिवाइड किया था, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को, एक होलोजोइक, पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉफिक, याद है। ठीक है, तो एनिमल को अपन ने बोल दिया एनिमल्स हेटेरोट्रॉफ्स होंगे, और हेटेरोट्रॉफ्स में भी कौन सा न्यूट्रिशन शो करेंगे, होलोजोइक। कौन सा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में बोला था कि इस न्यूट्रिशन में क्या क्या इन्वॉल्व रहेगा, इंगेशन ऑफ फूड। पहला क्या रहेगा, इंगेशन ऑफ फूड, है ना, मीन्स फूड को बॉडी के अंदर इनटेक करना, या सीधा बोल दो फूड को खाना। जो हम लोग रोटी वगैरह है उसको बॉडी क्या करते, खाते हैं, तो खाने को ही क्या बोल देते, इंगेशन। दूसरा हो जाएगा, इंगेशन के बाद क्या होगा, डाइजेशन। उस फूड को ब्रेक भी तो करना है छोटे छोटे पार्टिकल में, तो वो क्या हो गया, डाइजेशन। तीसरा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो अभी यही सब हम लोगों को पढ़ना है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। तो सबसे पहले याद रखना, एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, और हेटेरोट्रॉफ्स में भी कुछ कैसे होंगे, होलोजिक न्यूट्रिशन को शो करेंगे, कुछ कैसे होंगे, सेप्रोट्रॉपिक। और सेप्रोट्रॉप और पैरासाइटिक में हमने पढ़े थे, सेप्रोट्रॉप्स में बैक्टीरिया फंजाई, है ना, और पैरासाइटिक में कुछ बॉम्ब्स पढ़े थे, है ना, एस्केलेमिंथीस या एस्केरिस वगैरह, टेप वॉर्म, लीवर फ्लूक, और साथ ही साथ लीच और लाइसिस वगैरह भी पढ़े थे। ठीक है, तो होलोजिक न्यूट्रिशन की बात करें, मीन्स एनिमल्स जो है इतना तो समझ में आ गया, हेटेरोट्रॉप्स होंगे और होलोजिक न्यूट्रिशन शो करेंगे। और होलोजिक न्यूट्रिशन में क्या क्या इन्वॉल्व रहता था, इंगेशन। तो इंगेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जैसे हम लोग चलो एक डायग्राम बना ले। ठीक है, चलिए ये है। ठीक है, इसको अपन ने बोल दिया ये क्या है, माउथ है। क्या है, माउथ। अच्छा ही लगा क्या, चलो इसको थोड़ा वैसे बना ले रहे, स्टाइलिश। चलो अब थोड़ा अच्छा लगा होगा, अब तो समझ में आ गया, माउथ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माउथ हो गया। ठीक है, तो इंगेशन का मतलब क्या है कि मान लो कोई फूड पार्टिकल है, उसको अंदर इनटेक करने को ही अपन क्या बोल देंगे, इंगेशन। ठीक है, तो इंगेशन मतलब क्या हो गया, इनटेक ऑफ फूड इनटू बॉडी, इनटेक ऑफ फूड इनटू बॉडी। तो फूड को अंदर लेने को ही अपन क्या बोलेंगे, इंगेशन। दूसरा क्या होगा, डाइजेशन। मतलब जो होलोजिक न्यूट्रिशन होगा वो 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहले तो फूड को इनटेक करेंगे, अब फूड को इनटेक करने के बाद इधर अपन चबाने लग जाते, उसको दांतों से चबाएंगे ना। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जैसे हम लोग उसको च्यू करते, मैस्टिकेट करेंगे, तो उस टाइम पे हमारा जो सलाइवा है, लार है, वो मिक्स होने लग जाएगा किसमें, फूड में। और अपन पढ़ेंगे सलाइवा में एक एंजाइम होता है टाइलिन या सलाइवरी माइलेज, और उसका वो क्या कराएगा, ब्रेक डाउन करवाएगा। ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम डाइजेशन है वो कहां पर होगा, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ेंगे कि जो भी मान लो फूड खाया उसको छोटे छोटे कंपोनेंट में अपन ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो डाइजेशन का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड सब्सटेंस, लिख लो, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल और स्मॉल सब्सटेंसेस। ठीक है, मतलब जो लार्ज फूड मटेरियल है उस या फूड सब्सटेंसेस हैं, उनको छोटे छोटे सब्सटेंसेस में ब्रेक करने को ही क्या बोल देंगे, डाइजेशन। क्लियर। फिर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहने का मतलब क्या है, अब देखो, पहले हमने मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट खाया था। क्या खाया था, कार्बोहाइड्रेट। और अभी हम लोग जब डाइजेशन पढ़ेंगे तो उस टाइम पे बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीसैकेराइड है। पॉली मतलब
बहुत सारे, सैकराइड मतलब शुगर मॉलिक्यूल, है ना। मतलब पॉलीसैकराइड का एग्जाम्पल क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, मीन्स कई सारे छोटे छोटे शुगर से मिलके बना रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये है स्ट्रक्चर किसका, कार्बोहाइड्रेट का। एक बहुत सारे एक जो सर्कल दिख रहे हैं वो मतलब एक शुगर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी इसका साइज कैसा है, बहुत ज़्यादा है। अगर हमने कार्बोहाइड्रेट खा भी लिया होता तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी इंटेस्टाइन को की वॉल को क्रॉस नहीं कर पाता, है ना। मतलब इसको हम लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो उसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या हुई कि इसको तो अपन पहले छोटे छोटे कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, है ना। मतलब लार्ज फूड को किस में कन्वर्ट करना, छोटे फूड में। इसी को क्या बोला अपन ने, डाइजेशन, है ना। अब ये क्या हो गया, ये फूड डाइजेस्ट हो गया, तब इस फूड को हम लोग बोलने लग जाएंगे डाइजेस्टेड फूड। अब इस डाइजेस्टेड फूड को इंटेस्टाइन से, है ना, मतलब जो इंटेस्टाइन की वॉल है उस इंटेस्टाइन की वॉल से कहां पर पास करना, ब्लड में। ये फूड होगा वो डिफ्यूज होकर कहां पर आने लग जाएगा, ब्लड में। इसी को हम लोग बोलते एब्जॉर्प्शन। क्या बोल देंगे, एब्जॉर्प्शन। मींस क्या है, डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड। तो लिख लें, डाइजेस्टेड फूड passes through intestine into blood, है ना। इसी को क्या बोल देंगे, एब्जॉर्प्शन। फिर लास्ट फोर्थ स्टेप होगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब, अब देखो ये जो एब्जॉर्ब फूड है, एब्जॉर्ब फूड मतलब जो फूड कहां पर आ चुका, ब्लड में। अब ब्लड की हेल्प से इस फूड को पास कर दी जाएगा हर एक बॉडी सेल्स को, क्योंकि ब्लड तो हर जगह जाता है ना। तब इस एब्जॉर्ब फूड को कौन इनटेक कर लेगा, सेल। किसने ले लिया, सेल ने। मतलब जो एब्जॉर्ब फूड होगा उसको कौन टेक कर लेगा, सेल। और इसी को क्या बोल देंगे अपन, एसिमिलेशन। अब ये जो एब्जॉर्ब फूड है इसका यूज करेगा सेल एनर्जी के लिए, और उस एनर्जी का यूज करेंगे अपन ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ठीक है। तो एसिमिलेशन की डेफिनेशन, एब्जॉर्ब्ड फूड टेक बाय सेल फॉर एनर्जी। इसी को क्या बोल लेंगे अपन, एसिमिलेशन, ठीक है। अब देखो कुछ फूड मटेरियल ऐसे भी होंगे जिनको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो उस फूड मटेरियल को हम लोग बॉडी से क्या कर देंगे, बाहर रिमूव कर देंगे, है ना। तो इसको हम लोग बोल देंगे, पांचवा स्टेप क्या हो जाएगा, एगेशन। एगेशन मतलब रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, है ना। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम बॉडी, लिख लो सीधा, है ना। बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना ही क्या कहलाएगा, इंगेशन, ठीक है। तो 5 स्टेप पढ़े अपन ने होलोजिक न्यूट्रिशन में, इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एगेशन, ठीक है। तो आज हम लोगों ने होलोजिक न्यूट्रिशन पढ़ा। अब हम लोग कल पढ़ेंगे, मीन्स अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।